प्रिय छात्रों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको मंगलमय हो। आज सभी छात्र व्याकरण में जो शब्द रचना के तत्व जिनसे नए शब्दों का निर्माण होता है उनके बारे में जानेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले शब्द रचना का जो तत्व है उपसर्ग, उपसर्ग को जाने। ये उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के पास में जाकर जुड़ करके और एक नए शब्द का निर्माण कर देना, ये उपसर्ग कहलाता है। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र अपना कोई औचित्य नहीं होता, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, किसी शब्द में जुड़ करके ही उनका अर्थ होता है। जैसे ये हार शब्द दिया हुआ है, हार शब्द से पहले अगर हम प्रा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हमारा ये परिहार शब्द बनता है। हार शब्द का अर्थ पराजय, पराजित हो जाना, और इसमें प्रा उपसर्ग जोड़ने से परिहार बन गया, जिसका अर्थ हो गया हमला करना या चोट करना। तो शब्द के पूर्व में जब उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में 11 उपसर्ग निर्धारित किए गए हैं, क्रम से उन्हें समझें। सबसे पहले आ उपसर्ग आता है। आ का अर्थ होता है निषेध या विरोध। इससे युक्त शब्द अगर न्याय शब्द में आ उपसर्ग लगाते हैं अन्याय हो जाता है। विश्वास में आ उपसर्ग करने से अविश्वास शब्द बना, और सुविधा शब्द में आ उपसर्ग करने असुविधा हो गया। न्याय का अर्थ होता है जहां न्याय हो, और अन्याय जहां न्याय ना हो, अर्थात उसका अभाव हो जाता है, निषेध हो जाता है। अध उपसर्ग का अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। इससे युक्त शब्द है अधिगुण, अधिग्रहण, अधिकार। ये गुण में अध उपसर्ग लगा है, ग्रहण में अधि, और कार शब्द में अध उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अन उपसर्ग, अन का अर्थ होता है अभाव। जैसे अंत शब्द में अन उपसर्ग लगा है, अंत शब्द में हमने यहां पर जो है अ उपसर्ग लगाया, अनंत हो गया। अंत जिसका अंत होता है, अनंत जिसका अंत ना हो, अभाव हो जाता है। ऐसे अर्थ शब्द में अ उपसर्ग लगा, अनर्थ हो गया। अर्थ शब्द किसी का औचित्य हो, अनर्थ जिसका औचित्य ना हो या गलत। ऐसी आद शब्द में अन उपसर्ग लगाने से अनाद बन गया। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, समान और प्रत्येक। चर शब्द में चर माने चलना या चलना, और इसमें अन उपसर्ग लगना, अन माने पीछे या, और चल माने चलना, अर्थात पीछे चलना। ऐसी उचित शब्द में अन उपसर्ग लगा, अनुचित हो गया। तो यहाँ पर उचित माने ठीक हो जो, और इसमें उपसर्ग लगने से अनुचित माने जो गलत कार्य हो। ऐसी अनुकरण, करण, करना, अन माने बाद में, अर्थात कोई कार्य हम जो है बाद में करते हैं या किसी का अनुकरण करते हैं। फिर अब का अर्थ होता है हीनता, दूर, बुरा, विरोध। शब्द में अब उपसर्ग करने से अपशब्द बना। शब्द में अपशब्द अर्थात बुरा शब्द। ऐसी यश में अब उपसर्ग करने से अपयश होते हैं, अर्थात बुरा यश। ऐसी कीर्ति में अब उपसर्ग करने से अपकीर्ति बना है। अधि का अर्थ है सम्मुख, निकट, ओर।
यहाँ पर जैसे अभिशाप है, अभिमान है, अयुग है। यहाँ शाप में अयुग उपसर्ग लगा है, मान में अभि है और युग में अयुग उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार हमारे निर उप उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है निकट या समान। यहाँ पर वन में उप उपसर्ग लगने से उपमान बना, योग शब्द में उप उपसर्ग लगने से उपयोग और कार शब्द में उप लगने से उपकार बना। ऐसी निर है, निर शब्द में निर उपसर्ग के द्वारा जो है किसी रहित होना या निषेध होना या बाहर होना ये अर्थ निकलता है। करण में आकरण निराकरण है, निर आकरण। यहाँ पर आकरण में निर उपसर्ग लगने से निराकरण हो गया। ऐसे ही भय शब्द में निर उपसर्ग लगने से निर्भय हो गया। दोष शब्द में निर उपसर्ग लगने से निर्दोष बना। परि उपसर्ग, परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर। इसके बाद पूर्ण, इससे युक्त, परिक्रमा, परिणाम, परिमाण। सह, सह का अर्थ होता है साथ। यहाँ सह उपसर्ग है, इसका अर्थ है साथ। देखिए पाठी शब्द में सह उपसर्ग, पाठी पढ़ने वाला और सह माने साथ। सहपाठी सह साथ पढ़ने वाला। कारी, कारी में सह उपसर्ग लगा, सहकारी हो गया, कार्य करने वाला, साथ साथ। इसके बाद योग शब्द में सह उपसर्ग है, सहयोग बना। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, सह, अधिक। इससे युक्त सुकर्म, कर्म कार्य कहते हैं। सु माने सुंदर या अच्छा कार्य। सुपुत्र में सु उपसर्ग और पुत्र शब्द है। तो सु का मतलब सुंदर या अच्छा और पुत्र अच्छा पुत्र। ऐसी लभ में सु उपसर्ग में सुलभ हो जाए। लभ माने प्राप्त करना, सु माने सहज या स्वाभाविक सरलता से प्राप्त करना। इस प्रकार ये हमारे 11 उपसर्ग हैं दशम के पाठ्यक्रम में। इनको आपको याद करना है। अब इसी क्रम में आपके जो है दूसरा जो है शब्द रचना से उत्तर आता है। तत्शब्द, तत्व माने उसके, सम माने समान। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के जो प्रयुक्त हुए हैं और वो हिंदी जैसे ही लगते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप नहीं, बिल्कुल संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में जैसे के तैसे प्रयुक्त किए गए हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं। सम
शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारे जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव तद माने उन्हीं तत्सम शब्दों से जो उत्पन्न होते हैं, अर्थात तत्सम का थोड़ा परिवर्तित जो रूप होता है वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे ये तत्सम शब्द अग्नि है। अब इसी का थोड़ा जो परिवर्तित रूप है वो आग। ऐसी ये तत्सम शब्द हमारा संस्कृत का जो शब्द है दधि, परिवर्तन के साथ जो आया है वो तद्भव हो गया है दही। ऐसे हमारा घृत शब्द है जो तद्भव हो गया है घी। मस्तिष्क, ये हमारा तत्सम है, कुछ परिवर्तन के साथ जो है इसी उत्पन्न हुआ, ये हमारा माथा हो गया। ऐसी अक्षी शब्द है, ये तत्सम है, इसका जो परिवर्तित रूप है आग। ऐसी हमारे बहुत से जो है इसमें जल शब्द आता है। जैसे यह हमारा इसकी जगह पर जो है दुग्ध शब्द आता है, ये हमारा संस्कृत का शब्द है जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन इसी यही शब्द जो है थोड़ा परिवर्तन के साथ जो है वो दूध के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। बहुत से तत्सम शब्द हो सकते हैं, समझने के लिए ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं और इसका जो परिवर्तित शब्द है थोड़ा परिवर्तन से वो हमारे तद्भव शब्द हो गए हैं। अब आगे जो है शेष जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनको आप याद करेंगे। अधिक से अधिक तत्सम शब्दों को याद करना है क्योंकि ये 2 नंबर में आपकी परीक्षा में आते हैं। इसी क्रम में अब हमारी शब्द रचना का जो तीसरा तत्व है पर्यायवाची शब्द। ये भी शब्द रचना का तत्व कहलाता है। तो इससे भी हमारे नए शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात हम बदल बदल करके शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा जिन शब्दों का समान अर्थ होता है वो हमारे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
जिनका अर्थ समान होता है, समान अर्थ देते हैं, लेकिन इनका अगर हम औचित्य के आधार पर किस जगह किस शब्द का प्रयोग करना है तो निश्चित रूप से ये प्रयोग गलत हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जंगल में है दौड़ रहा है ये शब्द का अर्थ समानार्थी घोड़े का, लेकिन अगर हम यहाँ पर जंगल में घोड़ा दौड़ रहा है, इसी जगह अगर जंगल में है दौड़ रहा है तो ये औचित्य नहीं रहता है, माने ये प्रयोग इसका ठीक नहीं, माने हमें वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग करना होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का, तभी उसका वास्तविक अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे पर्यायवाची हैं, कुछ पर्यायवाची शब्दों को आप जानेंगे। जैसे कमल। अब कमल का अर्थ देने वाले कई शब्द हो सकते, समान अर्थ देने वाले कई शब्द हो सकते हैं, जैसे पंकज, पंक माने कीचड़ में, अज माने जो पैदा होता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम निकालेंगे तो अर्थ भी उसी के अनुसार जो है शब्द के अनुसार निकलेगा। दूसरा हमारा है जलज, इसके बाद अम्बुज हो जाएगा, तीन चार पर्यायवाची को समझने, अम्बुज हो गया, कुंद्रीम हो गया, एक और अच्छी बात है, आप एक जल का पर्यायवाची अगर याद कर लेंगे तो जल से लगभग 3 पर्यायवाची शब्द हमारे बन जाते हैं। जैसे जल, अम्बु, नीर, पे, अम्ब हो गया, नीर हो गया, इसके बाद अम्ब, सलिल, नीर और तोय हो गया। ये 4 ही समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, ये हमारे जल के पर्यायवाची हैं और इन जल के पर्यायवाची में यदि हम शब्द के अंत में, जल के पर्यायवाची के अंत में हम यदि जा जोड़ देते हैं तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा जल, जल है, जल में जा जोड़ दिया, जलद हो गया। ऐसे ही अम्बु में जा जोड़ दिया, अम्बुज हो गया। इसी प्रकार यदि हम इस जल के पर्यायवाची में अंत में दा जोड़ देते हैं तो हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे इसमें अम्बु शब्द है, अम्बु में हम दा जोड़ेंगे तो अम्बुज हो जाएगा। ऐसे ही नीर शब्द में दा जोड़ेंगे, नीरद हो गया, बादल पर्यायवाची बन गया। ऐसे ही पहले
ऐसे ही तोय में दाल बोलेंगे तोय। ये हमारी बात लिख रहा है। अगर हम इसी जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं इसमें अगर हम धी जोड़ते हैं तो ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे इसमें अम्बु शब्द है, अम्बु में धी जोड़ेंगे, अम्बोधी हो गया। ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची बन गए। ऐसे ही नीर शब्द में हम धी जोड़ेंगे, नीरदी बनेगा। ऐसे ही पै शब्द में जोड़ेंगे, पयोधी बन जाएगा। तोय में धी जोड़ने पर तोयधी। ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची, एक जल के पर्यायवाची शब्द से 3 शब्दों के हमारे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अब और भी पर्यायवाची हैं, जैसे सूर्य, रवि हो जाएगा, भांग, दिनकर, पतंग। और बहुत होते दिवाकर है, मित्र है, भानवी है, मित्र है। इसके बाद जो है हमारा सूर्य हो गया, दिन का पर्यायवाची देखें, दिवस हो गया, वासर हो गया, और भी इसके बहुत से पर्यायवाची हमारे हो सकते हैं। दिवस है, वासर है और दिवा है। इसी के साथ जो है जैसे आपके अमृत हैं, अमृत शब्द का पर्यायवाची देखेंगे, अमीय हो गया, सोम, सुधा, अमी हो गया, सोम हो गया और सुधा हो गया। एक और भी इसका आता है पीयूष। कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे जंगल का है, घर का है, कृष्ण का है, आभूषण का है, अंधकार का है, अतिथि का है। ये कई पर्यायवाची शब्द हैं। आप सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब समान अर्थ देने वाले हैं। 2-4 अगर चाहें और भी आप जो है
इसको लिख सकते हैं, जैसे तालाब में है सर हो गया, सरोवर हो गया, चढ़ाव हो गया, ये पर्यायवाची शब्द हैं। आप जो शेष पर्यायवाची शब्द बचे हैं, इन पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। आज उपसर्ग, तत्सम, पर्यायवाची, ये 3 तत्व आपको समझाए गए हैं। इन तीनों तत्वों के बारे में आप ठीक से समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।